अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेन सर्जरी करवानी है पेशेंट में, ये ब्रेन सर्जरी नहीं होनी है, इस पेशेंट में ब्रेन सर्जरी कितनी इंपॉर्टेंट है। और ब्रेन सर्जरी जब हो गई उसके बाद क्या, कि पेशेंट जो है ना कितना रिकवर करेगा, या फिर पेशेंट में दोबारा सर्जरी करी जाएगी। तो इसमें इंडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले समझने के लिए कि ब्रेन सर्जरी क्यों करी गई है। कि पेशेंट को चोट लग गई थी सर में इसलिए ब्रेन सर्जरी हुई, या फिर ब्रेन में कोई ट्यूमर था इसलिए ब्रेन सर्जरी हुई, या फिर ब्रेन में कोई स्ट्रोक हो गया इसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई, या फिर नस ब्लॉक हो गई उसकी वजह से सर्जरी हुई। तो ये बात को समझना पड़ेगा कि पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा आगे, फिर दोबारा ब्रेन सर्जरी की सकती है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें माइनर हेड इंजरीज होती हैं या फिर जो कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाते हैं, उनमें नॉर्मली वो पेशेंट पूरा रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को लोकलाइज ब्लीड है, जैसे ब्रेन के एक साइड में थक्का जम गया, ईडीएच हो गया, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा ऐसा कहते हैं, या फिर सबड्यूरल हेमाटोमा हो गया, या कंट्यूजन हो गए, और ब्रेन में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तब हमें सर्जरी करनी पड़ी। लेकिन वो सर्जरी क्या थी कि हमने सिर्फ एक छोटा सा होल बनाया जिसे बरोल कहते हैं, या फिर छोटी सी क्रीनोटमी करी, उससे ब्लीडिंग निकाल दी और हमने बोन का पार्ट दोबारा रख दिया। तो अक्सर पेशेंट में दोबारा सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर पेशेंट रीब्लीड कर जाए, या फिर सर्जरी हमने बहुत बड़ी करी जिसे डीकम्प्रेसिव कहते हैं, यानी बोन जो हमने सर की है वो निकाल कर किसी और जगह रख दी गई, चाहे वो थाई में हो चाहे एब्डोमेन के सुपरफिशियल एरिया में रख दी गई हो, तो हमें दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी जब पेशेंट रिकवर कर जाएगा। स्पेशली उसकी ब्रेन की स्वेलिंग कम हो जाएगी, तो हम उसको बोन को दोबारा रख देते हैं, उसे कहते हैं क्रेनियोप्लास्टी। मोस्ट ऑफ द पेशेंट ब्रेन सर्जरी के बाद रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई सर्जरी ब्रेन ट्यूमर के लिए करी गई है और ब्रेन ट्यूमर पूरा निकाल दिया गया है, लेकिन अगर वो बायोप्सी पे हाई ग्रेड ग्लायोमा या कोई ऐसा ट्यूमर आ जाता है जिसमें रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, तब इस पेशेंट को रेडिएशन के लिए भेजा जाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट अपनी लाइफ पूरी प्रॉपर नॉर्मली जीते हैं, लेकिन कभी कभी पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली सिक हो जाते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन वेंटिलेटर पर रहते हैं, या फिर किसी पेशेंट को हेमीपेरेसिस, हेमीप्लेजिया, पूरी वीकनेस जैसी हो जाती है, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे छेद बना के ट्रेकेओस्टमी कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट जब घर जाते हैं तो इनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसे पेशेंट की लाइफ लिटिल बिट डिफिकल्ट है, लेकिन हम प्रॉपरली अगर केयर करें तो ऐसे पेशेंट में भी बहुत इंप्रूवमेंट मिलते हैं। ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में लाना और कुछ मेडिसिन जैसे एंटीप्लेप्टिक ड्रग्स हैं ये कंटिन्यूस चलती है। कुछ पेशेंट में अगर ब्रेन ट्यूमर पूरी तरीके से निकाल दिया जाए, चाहे अगर वो लो ग्रेड मेनिंजियोमा अगर या फिर कोई ऐसा ट्यूमर है, पिट्यूटरी ट्यूमर है, तो अगर असल पूरा निकाल दिया जाए तो कोई रेडिएशन और कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पेशेंट रिकवर हो जाते हैं फुल्ली, दोबारा सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये अपनी लाइफ पूरी नॉर्मल जीते हैं। तो कोई भी ब्रेन सर्जरी अगर हो रही है, किसी को ज़रूरत है, अगर जैसे ट्यूमर है, ब्लीड बहुत ज़्यादा हो गई है दिमाग में चोट लगने के बाद, या फिर ब्रेन में नस रप्चर हो गई है और सर्जरी करना इम्पोर्टेंट है, तो उससे एक रिस्क तो रहता है कि हाँ बड़ी सर्जरी है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो करवानी भी चाहिए टू सेव द लाइफ्स।